और चलिए रुक करते हैं महाराष्ट्र का। वहां से बड़ी खबर आ रही है जहां पर नासिक में दरअसल एलपीजी गैस की कमी की यह खबर है कि रिक्शा चालकों को परेशानी हो रही है। कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से नाराजगी है। गैस की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से जो ऑटो रिक्शा चालक हैं वो भी नाराज हैं। देखिए ऑटो रिक्शा की किस तरह से लंबी लाइन जो है वो लगातार दिख रही है और ऑटो रिक्शा चालक परेशान, इससे सवारी परेशान, इससे शहर का ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो भी प्रभावित है। 3 घंटे से खड़े हम लोग, हर 5 या आधे घंटे से भाव बढ़ते चले ले। पिछले अभी 80 रुपये लीटर गैस हो गए ले। पिछले 3 घंटे से गाड़ी लौट के लेके आ रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए। पब्लिक पैसे देती नहीं। पब्लिक को 40 रुपये बोले तो पब्लिक डायरेक्ट नकारती कि भैया हम लोग पैसे नहीं दे सकते। तो रिक्शा वाला जाएगा तो जाएगा कहाँ आखिर में। 1.5 घंटा हो गया हम लोग को यहाँ आने, वास्ते गाड़ी लपटे लपटे आ रहे हैं यहाँ तक। अभी भाव क्या चल रहा है? अभी 80 रुपये चल रहा है अभी। लेकिन आप यहाँ पे जो देखा जाए कि पूरे शहर में ऐसे ही और माहौल है, सभी जगह इतनी भीड़ है क्या? हाँ, सभी जगह इतनी भीड़ है। कुछ पंप पे तो गैस भी नहीं है, जहाँ है तो वहाँ मतलब भाव बढ़ा रहे हैं। भीड़ लगातार बढ़ने का कारण है कि आपने जो नासिक के पंप है वो गैस अपना जो पंप है 2-3 पंप चालू रहे, बाकी के पूरे पंप बंद है। जैसे कि रानी नगर में इंडियन ऑयल का पंप है वहाँ पर बंद है, इसलिए इधर भीड़ बढ़ रही है। और रेट जो है, रेट अपने कंपनी जैसे अपने को बोलती है वैसे अपने इधर अपडेट कर देते हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं, हमको कस्टमर जैसा बोलते कि तुम बढ़ाते हैं, इसमें ऐसा गलतफहमी मत समझो। तो तस्वीर और रिपोर्ट आपने हमारे सहयोगी सागर गायकवाड़ की देखी। नासिक से रिपोर्ट। लोग परेशान हैं, ऑटो रिक्शा चालक जो हैं उनके लिए चुनौती आ बढ़ गई है। अफवाह एक तरफ आप समझ रहे हैं और सच्चाई भी समझिए। अफवाह यह है कि सिलेंडर गैस की कमी होने वाली है, ये अफवाह उड़ाई जा रही है। लेकिन सच्चाई है कि सिलेंडर गैस की कमी नहीं पड़ेगी, सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। अफवाह यह है कि जंग की वजह से एलपीजी सीएनजी की सप्लाई रुक जाएगी। लेकिन सच्चाई है कि सप्लाई चेन नहीं टूटेगी, सप्लाई नहीं रुकने जा रही है। अफवाह यह भी कि सरकार के पास स्टॉक खत्म हो गया है। लेकिन सरकार के पास गैस का भरपूर स्टॉक है, ये सरकार की तरफ से दावा है। दावा ये भी किया जा रहा है अफवाहों में कि अब सिलेंडर की बुकिंग ही दरअसल नहीं होगी। सीधा रुक करेंगे नोएडा से। हमारे साथ लगातार सहयोगी अनुराग बने हुए हैं। अनुराग की रिपोर्ट भी आपने देखी। अनुराग, फिलहाल लोगों का कहना क्या है? बुकिंग हो नहीं रही है, सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है, दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, एक चाइनीज फ्रेज है कि उसको कहा जाता है कि एक विस्पर, चाइनीज विस्पर होता है कि अगर चला कि यहाँ एक कीड़ा था और जब बात दिल्ली तक पहुँचती है तो वहाँ ये बताया जाता है कि वहाँ पर एक अजगर खड़ा था। यही हालात इस समय धरती पर, यहाँ भारत में जो ज़मीनी हकीकत जिसको कहते हैं वो हो रहे हैं। बहुत से लोग, जो एजेंसियां हैं, इनकी कमियां हैं। देखिए, सरकार ने कह दिया स्टॉक है, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं 2 महीने पहले इन्होंने बुकिंग कराई थी। जो वस्तुस्थिति ये है कि जो सर्वर है कंपनियों का अचानक डाउन हो गया। अब इसको कहते हैं कि प्याली में तूफान, जिसको कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला होना। परेशानी में ये एक मुश्किल आ गई कि सर्वर डाउन हो गया, जिससे कि और पैनिक फैल गया। यहाँ बहुत से लोग हैं देखिए जिनकी बुकिंग है। अभी एक साहब थे जो ये दिखा रहे थे, लोगों से मैं बात करता हूँ। आपकी लास्ट बुकिंग, ये क्या नाम है आपका? कमलेश है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, इनकी जो लास्ट बुकिंग थी वो जनवरी महीने की थी। अब ये कमलेश, कब बुकिंग कराई थी आपने? मैंने अभी संडे की थी। तो क्या कह रहे हैं संडे की? अभी कह रहे हैं ही नहीं, 2 दिन से गाड़ी नहीं आ रही कह रहे हैं। तो ये तो पूरा ट्रकों का भंडार खड़ा है यहाँ पर। और लोगों से, आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? सुबह 7 बजे से। तो आपकी बुकिंग लास्ट कब कराई थी आपने? लास्ट तो मैंने क्या कहते अभी बुकिंग करवाने गए एजेंसी में। अच्छा, तो नहीं, अचानक डर के अचानक आप लोग ये सिलेंडर लेके क्यों आ गए? क्योंकि सिलेंडर रेट महंगे हो गए थे ना। नहीं, कौन कह रहा है महंगे हो गए थे? किसने अफवाह फैला दी है? अफवाह नहीं फैला दी, पड़ोस में लेके आए हैं। पड़ोस में लगा दी। आप क्यों आ गए भैया? आपके पास सिलेंडर है घर में? सिलेंडर नहीं है, खत्म हो गया है? कि अफवाह फैल सुन के आ गए कि खत्म है ही नहीं? है ही नहीं। आप आए हैं यहाँ, क्यों आए हैं? सिलेंडर के लिए आए हैं। तो आपके पास सिलेंडर है नहीं कि आप अफवाह किसी ने फैला दिया? नहीं, सिलेंडर घर पे है नहीं है। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? सिलेंडर मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको आरजू। देखिए, ये देखिए पुलिस भी फिलहाल बुला ली गई है, क्योंकि सुबह से यहाँ काफी बवाल खड़ा हो गया था। तो एसएचओ जो सेक्टर 24 है, और वो सिलेंडर अगर जूम इन करें मुकेश सांकला, तो ये देखिए 1 2 3 4
5 ट्रकें खड़ी हैं और इनमें सब में सिलेंडर वो देखिए भरा हुआ है। लेकिन एक टेक्निकल जो इशू है, ये देखिए एक ये सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, सामने आप देख सकती हैं, लेकिन टेक्निकल एरर आ गया कि कहा गया कि अचानक की सर्वर डाउन हो गया। 3 दिन से गोडाउन मैनेजर जो है यहाँ के, वो भी ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस क्राइसिस के समय सर्वर डाउन हो गया, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। उनको लगा कि अरे बाप रे क्या हो गया, कुछ बड़ा होने वाला है। ये देखिए इशू एक टेक्निकल इशू है। हालांकि कोशिशें तो नहीं हो रही या एजेंसियों की मिलीभगत तो नहीं सामने आ रही। ये बहुत रेलेवेंट सवाल किया है। हम जो यहाँ पर ज़मीनी हकीकत सुबह से 4 घंटे से देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले यहाँ करीब 200 लोगों से ज़्यादा लोग थे। कई लोग लड़ रहे थे, कई लोग निराश होकर चले गए। उनका ये कहना है कि बहुत सी चीज़ें पतली गली से पास कर दी जा रही हैं। पतली गली एक लोकल भाषा का शब्द है, लेकिन यहाँ पर चलता है, इसलिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि चुपके से कुछ और लोगों को बेनिफिट दे देना। ये भी लोगों की शिकायत है। यहाँ पर मौजूद हैं बहुत से लोग, अपनी बुक लेके खड़े हैं। अभी एक सज्जन हमको फ़ोन पर दिखा रहे थे कि 3 दिन पहले उनको कन्फर्मेशन आया और हमारे पास स्नैपशॉट है उसके, और ये कहा गया कि गैस की डिलीवरी कर दी गई है। लेकिन अफसोस की बात कि वो कह रहे हैं घर भी ले जाने को तैयार हैं, कह रहे हैं कि गैस पहुंची नहीं।